स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लाले त्रिचा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तुते गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कार करोमि। प्रणाम सभी को, आप सभी का स्वागत है। माँ और ठाकुर से प्रार्थना कि वो आए और हम सबके हृदय में स्थापित हो जाए। पढ़ना शुरू करते हैं। अपन ने देखा था कि श्रीमा शारदा ये जयराम वाटी चली गई थी क्योंकि उनकी तबीयत बार बार खराब हो रही थी। लेकिन जब वो वहां थी तो उन्हें चिंता भी हो रही थी कि अब ठाकुर और माँ मतलब माता जी की सेवा में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो फिर से वो वहां आ जाती हैं। फिर दक्षिणेश्वर जाती है, फिर एक वर्ष दक्षिणेश्वर में रहती है, फिर जयराम वाटी चली जाती है। इसके बाद से पढ़ना है। वहां पहुंचने के कुछ दिन बाद ही श्रीमा पुनः पेचिश से पीड़ित हो गई। उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि बार बार उठकर शौच जाने की शक्ति उनमें न रही। अच्छा, ये भी पढ़ लिया था, शायद पढ़ लेते हैं इसे। इसलिए उन्हें बाध्य होकर पोखर के किनारे ही पड़ा रहना पड़ता था। एक दिन पोखर के जल में अपने अस्थि मात्र शरीर की परछाई देखकर वितृष्ण हो इस अनित्य शरीर को त्यागने का संकल्प करती हुई श्रीमा मन ही मन सोचने लगी, अरे राम, यही तो देह है, अब और क्यों रहना। देह को यही रहने दिया जाए, देह छोड़ देना ही उचित है। किंतु उनका जन्म तो दैवी कार्य के निमित्त हुआ था। कैसी अचिंतनीय दैवी घटना के द्वारा श्रीमा उस कठिन रोग से मुक्त हुई थी, उसका पता उन्हीं के कथन से चलता है। सारा शरीर सूज गया था, नाक कान से पानी बहता था। उमेश, उनके छोटे भाई, ने कहा, दीदी, यहाँ पर सिंह वाहिनी देवी, उनके सामने धरना दोगी। उसी ने मुझे धरना देने के लिए राजी किया और मुझे सहारा देते हुए वहां तक ले गया। पूर्णिमा की रात भी उस समय मेरे लिए अमावस्या की रात जैसी थी। आंखों से दिखाई न देता था। लगातार पानी बहते बहते आंख ही नष्ट हो गई थी। वहां पहुंचकर मंदिर के मंडप में पड़ी रही। फिर से पेचिश का दौरा आया। रात में 3-4 बजे मुझे शौच जाना पड़ा। मेरी एक धर्म माता थी, वहीं पास ही उनका घर था। वे बीच बीच में खांसती रहती थी ताकि मैं न डरूं। मैं वहीं पड़ी रही। कुछ ही क्षण बाद देवी राघव की उम्र के 12-13 वर्षीय एक लड़की के रूप में, जो देखने में एक लोहार के लड़की जैसी दिखाई देती थी, मेरी माँ के पास जाकर बोली, जाओ जाओ, जल्दी उसे वहां से उठा लाओ। वह इतनी बीमार है, उसे क्या इस प्रकार छोड़ देना चाहिए। जाओ, अभी उसे ले आओ। यह दवा देना, इससे अच्छी हो जाएगी। इधर मुझे आदेश हुआ, लौकी के फूल के साथ नमक मिलाकर उसका रस आंखों में बूंद बूंद करके डालना, आंखें ठीक हो जाएंगी। इसके बाद माँ को जो दवा मिली थी वही मैं लेने लगी और आंखों में लौकी के फूल का रस डालती रही। इससे आंखों का मैल आंसू के साथ बाहर निकलने लगा। उसी दिन आंखें ठीक हो गई। दवा लेने से शरीर की सूजन भी घटने लगी। धीरे धीरे शरीर की जड़ता दूर हुई और मैं ठीक हो गई। लोगों के यह पूछने पर कि मैं कैसे स्वस्थ हुई, मैं कहा करती थी, माँ, सिंह वाहिनी ने दवा दी है। तभी से माँ के महत्व का प्रचार होने लगा। मुझे भी दवा मिली और संसार भी धन्य हुआ। इसके पहले माँ को लोग उतना अधिक नहीं जानते थे। तो आई थिंक शिव वाहिनी माँ का मंदिर है जयराम वाटी में अभी भी। कभी आप लोगों को घूमने का अवसर मिले तो जरूर वहां पर जाएं, तो जरूर वहां भी जाइएगा। और मुस्कान, आपको शायद याद होगा, पर मतलब वहां पे एक मंदिर है, आप गए होंगे तो, जो जयराम वाटी में ही पास में है। जयरामवटी से वो पीछे वाली गली में जब जाते हैं ना, तो वो वही मंदिर तो है जहाँ पर माँ को पहली बार समाधि भी लगी थी शायद। तो जब हम किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं और उसके बारे में पढ़ के जाते हैं, तो जरूर हम उस एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कभी आप, कभी मौका। वहां पर बैठ के ना मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जब गए थे अपन,
तो वहां पर बैठ के मैंने 5 मिनट ना, जो वो ठाकुर वाला एक मंत्र था ना, जिसमें लास्ट में सिर्फ जय माँ आता है और कुछ नहीं आता है, और हम्म। उस जय माँ पे मैंने शायद 5 मिनट बंद किया था, क्योंकि वी हैड टू गो एंड जल्दी था, कुछ तो था, राइट। पर वो 5 मिनट में भी ना इतना अच्छा फीलिंग हुआ था कि सिर्फ माँ के अलावा वहां पर उस क्षण में और कोई था ही नहीं। बहुत ही सुंदर अनुभव था वो। आगे बढ़ते हैं। देवी शक्ति अमोघ है। जगत दासियों को इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। कल्याणमयी की करुण प्रार्थना से श्री सिंह वाहिनी जगत के कल्याण के निमित्त जागृत हो उठी। इस प्रकार श्री रामकृष्ण के आवाहन से दक्षिणेश्वर में भवतारिणी देवी जागृत हो उठी थी। जयराम वाटी के उस अप्रसिद्ध देवी मंदिर में रोग मुक्ति के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। उस देवी के स्थान की मिट्टी के सेवन से कठिन रोगाक्रांत, यहाँ तक कि विषैले सांप के काटे हुए लोग भी अच्छे होने लगे। श्री माँ की भी श्री सिंह वाहिनी के प्रति असीम भक्ति थी। वे प्रतिदिन उस मंदिर की थोड़ी सी मृतिका देवी के प्रसाद के रूप में ग्रहण करती थी। श्री माँ की मातृभक्ति असाधारण थी। उनकी माता श्यामा सुंदरी भी अत्यंत धर्मपरायण और श्रद्धा भक्ति की अधिकारिणी थी। तभी तो देवी को गर्भ में धारण करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। श्री माँ का जन्म रहस्य उनसे छिपा हुआ नहीं था। वे यह जानती थी कि बहुत सौभाग्य के फलस्वरूप उन्हें शारदा कन्या रूप से मिली है। श्री माँ अपनी इच्छा अनुसार पिता की सेवा नहीं कर पाई थी। उनके हृदय में यह दुख विशेष रूप से बना हुआ था, इसलिए जब तक उनकी माता जीवित थी उन्होंने प्राण प्रण से उनकी सेवा की थी। एक मिनट ना। दीदी आवाज नहीं आ रही है। हाँ दीदी, सॉरी, हम बोल ही नहीं रहे थे। और हम बस 5-10 मिनट और पढ़ लेते हैं क्योंकि जाना पड़ेगा। आप पढ़ पाओगे क्या या फिर? हाँ और हाँ, हम बस 2 मिनट और लेंगे, हम पढ़ सकते हैं आगे। अच्छा ठीक है, तो दो आप फिर मिनट पढ़ लो। हाँ, हम जब तक पढ़ते हैं 2 मिनट। श्याम सुंदरी इतनी भक्तिमती थी कि देवी जगतदात्री ने उन्हें अयाचित वरदान देकर उनकी पूजा को स्वीकार किया था। बाद में श्री माँ ने भक्तों को इस बारे में कहा था। संभवतः ईस्वी सन 1875 की बात है। एक बार गांव की काली पूजा के समय नव मुखर्जी ने आपसी कलह के कारण हमारे यहाँ का पूजा के लिए रखा हुआ चावल नहीं लिया, उसे वापस कर दिया। मेरी माँ ने पूजा के लिए चावल तैयार करके रखा था। इस पर माँ रात भर रोती रही और कहने लगी, काली माँ की पूजा के लिए मैंने चावल तैयार किया, मेरा चावल नहीं लिया। अब इस चावल का क्या होगा? कौन खाएगा? ये काली का चावल, इसे तो कोई खा नहीं सकता। इसके बाद रात में क्या देखती कि जगन्नात्री देवी, जिनके शरीर का रंग लाल है, दरवाजे के पास पांव पर पांव रखे बैठी। उन्होंने मेरी माँ को थपथपाकर जगाया। जगाकर कहा, तुम रो क्यों रही हो? काली का चावल मैं खाऊंगी, तुम्हें चिंता क्या है? माँ ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया, मैं जगदम्बा हूँ, जगदात्री के रूप से तुम्हारी पूजा स्वीकार करूंगी। तो ये किसकी भक्ति के बारे में बता रहे हैं? ये श्री माँ की माँ, जो श्यामा सुंदरी जी है, उनकी भक्ति के बारे में। जो अवतारी सत्ता है, उनके भी माता पिता बहुत ही श्रेष्ठ हैं।
और उनकी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा भक्ति थी, इसलिए उनके घर में मतलब श्री माँ शारदा जिसी चेतना का जन्म हुआ या ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ, है ना? दूसरे दिन माँ ने मुझसे पूछा, शारदा बता तो वह लाल रंग वाली पाँव पर पाँव दिए हुए कौन सी देवी है? मैंने कहा वह तो जगतदात्री है। वे बोली मैं जगतदात्री पूजा करूंगी। जगतदात्री पूजा करने के लिए वह अस्थिर सी हो गई। विश्वास के घर से उन्होंने लगभग 13 मन धान मंगाया। इस समय लगातार वर्षा हो रही थी। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जिस दिन वर्षा ना हो। माँ बोली, माँ तुम्हारी पूजा कैसे होगी? मैं तो धान ही सुखा ना सके। अंत में जगन्नात्री देवी की कृपा से ऐसा हुआ कि चारों ओर तो वर्षा हो रही थी और पर माँ ने जिस चटाई पर धान सूखने डाला था उस पर अच्छी धूप छाई रही। लकड़ी जलाकर जगन्नात्री देवी की मूर्ति को सुखाया गया और उस पर रंग चढ़ाया गया। इस प्रकार जगन्नात्री पूजन संपन्न हुआ। तो ईश्वर अब कार्य करवाने के लिए चमत्कार भी कर देते हैं, और हम लोग को चमत्कार में अटकना नहीं है, लेकिन बस उनकी लीला ही है ये। श्याम सुंदरी ने पूजा के उपलक्ष्य में जमाई को लिवा लाने के लिए अपने पुत्र प्रसन्न को दक्षिणेश्वर भेजा। श्री रामकृष्ण ने सब सुनने के बाद प्रसन्न से कहा, माँ आएंगी, माँ आएंगी। अच्छा अच्छा, पर तुम लोगों की स्थिति तो बड़ी खराब थी। प्रसन्न बोले, आप चलिए, मैं आपको ले चलने के लिए आया हूँ। कुछ देर तक मौन रहने के बाद श्री रामकृष्ण ने कहा, ठीक है, यही मेरा जाना हो गया। तू जा और पूजा कर। अच्छी बात है, इससे तुम लोगों का कल्याण होगा। बड़े समारोह के साथ जगतदात्री पूजन संपन्न हुआ। गांव के सभी लोगों को निमंत्रित किया गया। सभी ने देवी का प्रसाद पाया। प्रतिमा विसर्जन के समय श्याम सुंदरी जगतदात्री के कान के पास मुंह ले जाकर बोली, माँ जगाई, अगले वर्ष फिर आना, मैं तुम्हारे लिए साल भर सब इंतजाम करती रहूंगी। दूसरे वर्ष श्याम सुंदरी ने श्री माँ से कहा, देखो तुम भी कुछ देना, मेरी जगाई का पूजन होगा। कुछ असंतोष के साथ श्री माँ ने उत्तर दिया, एक बार तो पूजन हो ही चुका है, फिर बार बार क्या आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं, मुझसे कुछ ना होगा। रात में श्री माँ ने स्वप्न देखा कि 3 देवियां जगन्नात्री एवं उनकी 2 सहेलियां जया और विजया एक साथ आई और करुण स्वर से कह रही है, तो फिर हम जाएं? श्री माँ ने पूछा, तुम लोग कौन हो? देवी ने उत्तर दिया, मैं जगद्धात्री हूँ। ये सुनते ही घबराती हुई श्री माँ बोली, नहीं, तुम लोग कहाँ जाओगे? नहीं नहीं, तुम कहाँ जाओगे? यही रहो, मैंने जाने के लिए तो नहीं कहा। तब से जयराम वाटी में प्रतिवर्ष जगद्धात्री पूजन होता रहा। श्री माँ जब तक स्थूल शरीर में रही तब तक प्रायः प्रतिवर्ष स्वयं जयराम वाटी में उपस्थित होकर उक्त पूजन का आयोजन करती थी। आप पढ़ोगे अभी? हाँ हाँ, पेज नंबर 44 से सेकेंड पैराग्राफ। मिल गया। ओके। अपनी जननी की धार्मिक भावनाओं के संबंध में श्री माँ कहती थी, मेरी माँ साक्षात लक्ष्मी जैसी थी। वे कहा करती थी, जब तक मैं हूं तब तक ब्रह्म विष्णु जगदम्बा महादेव आदि सब कोई विद्यमान है। जब मैं चल दूंगी तब ये लोग भी मेरे साथ साथ चल देंगे। क्या तुम लोगों से इनका आदर सत्कार हो सकता है? मेरा संसार तो भक्त और भगवान का संसार है। समस्त देवी देवताओं के प्रति उनका दैवी वात्सल्य भाव और अपत्य स्नेह था। वे सब मानो उनकी दृष्टि में आत्मीय स्वजन थे, एक ही परिवार के थे। देवी देवताओं के प्रति उनका कैसा सहज और सरल व्यवहार था। जगन्नात्री पूजा के कुछ महीनों बाद श्री माँ कुछ स्वस्थ होकर पुनः पति सेवा के लिए दक्षिणेश्वर पहुंची। तब तक श्री रामकृष्ण की माता चंद्रमणि देवी का स्वर्गवास हो चुका था। माता की मृत्यु से श्री रामकृष्ण बालक की भांति रोए थे। उन्होंने शास्त्र अनुसार संन्यास ग्रहण किया था। सन्यासियों को श्राद्ध कर्मादि करने का अधिकार नहीं है। फिर भी श्री रामकृष्ण व्याकुल होकर गंगा जल से तर्पण करने को प्रस्तुत हुए, किंतु उनसे तर्पण न हो सका। उंगलियों के बीच में से होकर अंजलि का सारा पानी बह गया। इस प्रकार की अवस्था को शास्त्रों में गलत कर्म कहा गया है। इसलिए श्री रामकृष्ण ने गंगा जी में खड़े होकर रोते हुए आंसुओं के द्वारा तर्पण कर पुत्र के कर्तव्य का पालन किया था। चंद्रमणि का अंतिम काल उपस्थिति होने पर उनको गंगा जी के तट पर लाकर शास्त्रीय प्रथा के अनुसार उनके शरीर को गंगा स्पर्श कराया गया। श्री रामकृष्ण ने फूल, चंदन और तुलसी दल से अपनी माता के चरणों की पूजा की। श्री दुर्गा सप्तशती में कहा गया है,
या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, जो सर्वभूतों में चिन्मय रूप से विद्यमान है, उनकी स्थिति मातृ रूप से भी है। श्री रामकृष्ण की माता चंद्रमणि देवी जब से दक्षिणेश्वर आई थी, तब से श्री रामकृष्ण प्रतिदिन प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम अपनी माता की चरण वंदना करते थे। तदंतर वे मंदिर में जाते थे। जननी जगत जननी का ही एक दूसरा रूप है, स्थूल प्रकाश है। मातृ देवो भवः, चंद्रमणि भी देवी थी। श्री रामकृष्ण की मातृभक्ति असाधारण थी। माता को कहीं दुख न हो, इसलिए उन्होंने उनसे छिपाकर संन्यास ग्रहण किया था। वे उनके लिए रोती रहेंगी, यह सोचकर वृंदावन जाकर वहां ठाकुर में नहीं रह सके। यहाँ पर हमें आदर्श मानव, आदर्श पुत्र के रूप में श्री रामकृष्ण का परिचय मिलता है। मोह से अतीत अवस्था में प्रतिष्ठित होकर भी उनमें सांसारिक उत्तरदायित्व एवं स्नेह ममता की कमी नहीं थी। चंद्रमणि आदर्श रमणी थी। देव द्विज एवं अंतरजनों की सेवा में अपना सारा जीवन उत्सर्ग कर अंत में वे गंगा तट पर उपस्थित हुए। लगभग 12 वर्ष तक पवित्र गंगा तटस्थ थी। देवी मंदिर में निवास करने के बाद उन्होंने महाप्राणायाम किया। वे सरलता की प्रतिमूर्ति थी। भगवान को छोड़कर और किसी भी वस्तु की ओर उनका आकर्षण नहीं था। सांसारिक वैभवों से वे सदा उदासीन थी। मथुर बाबू श्री रामकृष्ण को बाबा कहते थे। चंद्रामणि देवी जब से दक्षिणेश्वर पधारी, तब से वे उनको दादी कहा करते थे। मथुर बाबू श्री रामकृष्ण को कुछ भी नहीं दे पाए थे। एक बार उन्होंने श्री रामकृष्ण के नाम एक जमींदारी लिख देनी चाहिए थी। इस पर उन्हें काफी भर्त्सना सुननी पड़ी थी, अतः उनके मन में बहुत ही खेद था। मथुर बाबू ने एक दिन दादी से कहा, तुम यदि मुझे पराया न समझो तो जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद भी वृद्धा को किसी वस्तु का अभाव प्रतीत नहीं हुआ। अकस्मात उन्हें ख्याल हुआ कि उनके खाने का तमाकू खत्म हो आया है। तब वे हंसती हुई बोली, अब मुझे याद आया, यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो तो एक आने का खाने का तमाकू मंगवा देना। उनकी बातें सुनकर मथुर बाबू के नेत्र सजल हो उठे। आवेश के साथ उन्होंने दादी को प्रणाम किया और मन ही मन सोचने लगे, माँ अगर ऐसी न हो तो क्या इस प्रकार त्यागी पुत्र हो सकता है। सास की मृत्यु से श्री माँ भी अत्यंत शोकातुरा हुई। अब की बार दक्षिणेश्वर आकर नौबत खाने के सीमित स्थान में उन्हें प्रायः अकेले ही रहना पड़ता था। उनके रहने की असुविधा को दूर करने के निमित्त श्री रामकृष्ण से अनुमति लेकर उनके एक भक्त सेवक शंभुनाथ मलिक ने पहले ही से काली मंदिर के समीप एक टुकड़ा जमीन खरीदकर वहां श्री माँ के रहने के लिए एक झोपड़ी बनवा रखी थी। अब की बार दक्षिणेश्वर आने के बाद श्री रामकृष्ण की अवस्था अनुसार हृदय राम की धर्मपत्नी तथा एक परिचारिका के साथ श्री माँ उसी झोपड़ी में रहने लगी। शंभुनाथ और उनकी पुण्यवती धर्मपत्नी देवता बुद्धि से जिस प्रकार श्री रामकृष्ण पर श्रद्धा करते थे, उसी प्रकार श्री माँ के प्रति भी उनकी अचला भक्ति थी। प्रत्येक जय मंगलवार के दिन श्री माँ को अपने घर लाकर वे देवी भाव से षोडशोपचार के साथ उनकी चरण पूजा किया करते थे। यद्यपि श्री माँ को श्री रामकृष्ण के कमरे से कुछ दूर ही पर रहना पड़ता था, फिर भी प्रतिदिन श्री रामकृष्ण की रुचि एवं आवश्यकता अनुसार रसोई बनाकर वे दोपहर में मंदिर जाकर उनके समीप बैठकर उन्हें भोजन करा आया करती थी तथा उनकी अन्यान्य सेवा आदि भी किया करती थी। श्री रामकृष्ण रात में स्वल्पाहार करते थे। काली की प्रसादी वस्तु थोड़ी सी ले वे जल पी लेते थे। इसलिए रात में भोजन कराने के लिए श्री माँ को श्री रामकृष्ण के समीप जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। किसी किसी दिन श्री रामकृष्ण अपराह वे श्री माँ की देखभाल के लिए झोपड़ी में पधारते थे, पर वह भी थोड़े समय के लिए। इसी प्रकार एक दिन वर्षा काल में श्री रामकृष्ण झोपड़ी में आए ही थे कि मूसलाधार वर्षा होने लगी। काफी रात तक वर्षा का क्रम न टूटा। उस रात अपने कमरे में लौटना श्री रामकृष्ण के लिए संभव न हो सका, अतः बाध्य होकर उन्हें रात वहीं बितानी पड़ी।
श्री माँ ने उनके लिए सामान्य कुछ बना दिया। भोजन करते समय परिहास के साथ श्री रामकृष्ण बोले, काली माँ के पुजारी रात में घर जाते हैं ना, मैं भी उसी प्रकार आज यहाँ आया हूँ। यह सुनकर सबका हृदय अपनेपन के रस से परिपूर्ण हो उठा। श्री माँ को उस झोपड़ी में रहते कुछ ही दिन हुए थे कि श्री रामकृष्ण को कठिन पेचिश की बीमारी हो गई। क्रमशः वे इतने दुर्बल हो गए कि बार बार झाऊ के नीचे शौच जाना उनके लिए असंभव हो उठा। उनके कमरे के बरामदे को घेर कर वहीं एक पराई परई मिट्टी का बड़ा कसौरा रख दिया गया। उसी में वे शौच जाते थे। श्री माँ ही उनकी सेवा करती। टट्टी साफ करना, आवश्यकता अनुसार पत्ते की भी व्यवस्था करना इत्यादि सभी कार्य उन्हें करने पड़ते थे। किंतु रात्रि में उनकी सेवा की बड़ी असुविधा होने लगी। ऐसे समय दैवी इच्छा से वाराणसी की एक पुरानी साधिका दक्षिणेश्वर आई। श्री रामकृष्ण की अवस्था देखकर स्वतः प्रवृत्त हो उन्होंने स्वयं उनकी सेवा का भार ग्रहण किया। उन्होंने एक दिन श्री माँ से कहा, माँ, वे इतने बीमार हैं और तुम अलग रहती हो। श्री माँ ने उत्तर दिया, क्या करूं माता जी, भांजे की बहू को मैं अकेले कैसे छोड़ दूं? हृदय तो उनके पास है। महिला साधिका ने कहा, भले ही वह अकेली रहे, उसके लिए वे लोग उचित व्यवस्था कर देंगे। उन्हें छोड़कर इस समय अलग रहना क्या तुम्हारे लिए उचित है? श्री माँ झोपड़ी से नौबत खाने चली आई और सारे समय श्री रामकृष्ण की सेवा में तत्पर हुई। यद्यपि इतनी छोटी अवस्था में श्री रामकृष्ण के साथ श्री माँ का विवाह हुआ था तथा 17-18 वर्षों से पतिदेव के साथ उनका घनिष्ठ परिचय था, फिर भी वे घूंघट के अंदर से ही अपने पतिदेव के साथ बातें किया करती थी। वे स्वभाव से ही बड़ी लज्जाशील। उसके सिवा उस समय बंगाल के गांवों में प्रायः उसी प्रकार की प्रथा प्रचलित थी। इसमें संदेह नहीं है कि ऐसी प्रथा तथा पति पत्नी के बीच इस प्रकार का आचरण आजकल के प्रगतिवादियों की दृष्टि में विशेष कौतुकप्रद है। इसी समय की बात है, एक दिन रात्रि में वाराणसी की साधिका ने श्री रामकृष्ण के सामने श्री माँ का घूंघट खोल दिया। आत्माराम श्री रामकृष्ण उस समय भावावेश में नाना ईश्वरीय प्रसंग में तन्मय हो गए। दोनों महिलाएं भी उस भगवत प्रसंग में उस प्रकार विमुख हो गईं कि देश काल की सीमा का उल्लंघन कर उनके मन दिव्य लोक में विचरण करने लगे। आश्चर्य वक्ता और अवाक श्रोता सारी रात उसी तन्मयता में व्यतीत हो गई। जब उनमें चेतना लौटी, उस समय प्रातःकालीन अरुण आभा चारों ओर फैल चुकी थी। इसके बाद श्री माँ कब जयरामवटी गई थी, इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता, किंतु चौथी बार अपने दक्षिणेश्वर आगमन के संबंध में उन्होंने स्वयं कहा था। उसके बाद माँ लक्ष्मी तथा अन्य कुछ लोगों के साथ में दक्षिणेश्वर आई। आते समय तारकेश्वर में अपना केश नक देती आई, क्योंकि गत बीमारी में मैंने ऐसी ही मनौती की थी। साथ में अपनी भाई प्रसन्न के रहने के कारण कलकत्ते में पहले उसके यहाँ जाना पड़ा था। ये फागुन या चैत की बात है। इसी समय कलकत्ते में एक मजेदार घटना हुई थी। श्री माँ बड़े आनंद पूर्वक अपने भक्तों से इसका उल्लेख करती थी। पहले जब मैं कलकत्ता आई, उसके पहले मैंने कभी नल नहीं देखा था। जब मैं नल घर में गई तो मुझे सांप की सी फुक फुक कर सुनाई पड़ी। मैं डरकर भागती हुई घर की स्त्रियों के पास पहुंचकर कहने लगी, चलो जल्दी चलो, देखो नल के अंदर कहीं सांप बैठा हुआ है और फुफकार कर रहा है। मेरी बातें सुनकर हंसती हुई वे बोली, नहीं नहीं, वह सांप नहीं है। पानी आने से पहले नल में वैसी आवाज होती है। तब तो मैं भी हंसती हुई लोटपोट हो गई और यह कहकर वे खूब हंसती थी। श्री माँ की सरलता देखकर सुनने वाले भी हंसने लगते थे। कलकत्ते के दूसरे दिन सब लोग दक्षिणेश्वर पहुंचे। उन लोगों के पहुंचते ही पता ही नहीं हृदय राम क्या सोचकर कहने लगे, तुम लोग क्यों आए हो? यहाँ आने का क्या मतलब है? ऐसा कहकर उन लोगों के प्रति बड़ी उपेक्षा प्रदर्शित की। शाबा सुंदरी ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना ही कहा, चलो घर लौट चले। यहाँ किसके पास बेटी को छोड़ जाऊं? बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण सब कुछ देख रहे थे,
पर हृदय राम के डर से वे कुछ भी नहीं बोले। वे लोग उसी दिन चले गए। श्री रामकृष्ण के भतीजे रामलाल ने नदी पार होने के लिए नाव की व्यवस्था कर दी। नाव पर चढ़ते समय श्री माँ की आंखें सजल हो उठी और उन्होंने मन ही मन काली माता को प्रणाम कर यह प्रार्थना की, तभी आऊंगी। श्री रामकृष्ण के दक्षिणेश्वर आगमन के समय से ही हृदय राम बराबर उनके सेवक और साथी रहे। श्री रामकृष्ण के जीवन की बहुतेरी अलौकिक घटनाओं को स्वयं देखने के कारण वे उनका सम्मान किया करते थे तथा उनसे डरते भी थे। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि उनके मामा जी मानव नहीं है, पर योग माया के विलक्षण प्रभाव से उनकी सारी भावनाएं कभी कभी गायब हो जाती थी। किंतु श्री माँ तो उनकी दृष्टि में केवल मामी ही थी, इससे अधिक और कुछ नहीं। इसलिए श्री माँ के प्रति हृदय राम का व्यवहार इस प्रकार का था मानो वे उनकी दया की पात्र हो। हृदय राम की उद्दंडता से उस समय चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। अहंकार के मद में वे चूर हो उठे थे। उनकी ऐसी धारणा बन गई थी कि उनके बिना श्री रामकृष्ण का एक दिन भी काम नहीं चल सकता। कौन उनकी सेवा और देखभाल करेगा? श्री माँ के प्रति उनका एक प्रकार की उपेक्षा का भाव था। श्री रामकृष्ण आत्माराम और सदा क्षमाशील थे। वे हृदय राम के दुर्व्यवहारों को सहन कर लेते थे। उनकी दृष्टि में हृदय राम का आचरण माँ का एक खेल जैसा ही था। किंतु श्री माँ के प्रति हृदय राम के अनुचित व्यवहार को देखकर भांजे के महान अकल्याण की चिंता से वे विचलित हो उठे। उन्हें सावधान करते हुए कहते थे, हृदय, इसकी अवज्ञा अपने शरीर को दिखाकर, इसकी अवज्ञा करके भले ही कुछ भी कहे, पर श्री माँ फिर कभी ऐसी बात उसके लिए न कहना। इसके भीतर जो है वह यदि फुफकारे तो शायद रक्षा हो भी सकती है, पर उसके यहाँ तक कि मुझसे भी तेरी रक्षा न हो सकेगी। किंतु हृदय राम के लिए उनकी बातों के गुरुतत्व को समझना कठिन था और न वे उसे समझना ही चाहते थे। विधाता के अलक्षित हस्त उनकी जीवन धारा को दूसरी ही ओर मोड़ रहे थे। हृदय में गहरी वेदना ने श्री माँ के दक्षिणेश्वर से चले जाने के कुछ ही दिन पश्चात एक बड़े अपराध के फलस्वरूप मंदिर के संचालकों ने दीर्घ 25 वर्ष के बाद हृदय राम को मंदिर से सदा के लिए निकाल दिया। इस समय श्री रामकृष्ण का मन सर्वदा एक दिव्य आवेश में तन्मय रहता था। बारंबार उन्हें भाव समाधि होती थी। कभी कभी घंटों तक वे प्रगाढ़ समाधि में निमग्न रहते। इस देहातीत अवस्था में शरीर धारण के उपयोगी भोजनादि करना भी उनके लिए संभव नहीं। अतः इस ब्रह्म विलास की देह की रक्षा के लिए सारे समय एक उपयुक्त सेवक की आवश्यकता थी। श्री रामकृष्ण की लीला संगनी श्री शारदा देवी योग माया द्वारा जिस प्रकार उनके चित्त को जागतिक सत्ता पर उतार सकती थी, दूसरों के द्वारा उस प्रकार होना संभव नहीं था। जीव कल्याण के लिए आविर्भूत श्री रामकृष्ण के दैवी शरीर की रक्षा के निमित्त ही मानव श्री माँ का दक्षिणेश्वर आगमन हुआ। वे नाना प्रकार से विविध यत्न करके एवं समय अनुसार भोजन आदि कराकर उन लोकोत्तर महापुरुष के शरीर की रक्षा किया करती थी। हृदय राम के कठोर व्यवहार के फलस्वरूप जब उन्हें मायके लौट जाना पड़ा एवं जगदम्बा की इच्छा से जब हृदय राम भी मंदिर से निकाल दिए गए, उस समय आवश्यक सेवा यत्न के अभाव में श्री रामकृष्ण का शरीर थोड़े ही दिनों में विशेष अवस्था में हो उठा, अस्वस्थ हो उठा। तब बाध्य होकर कामरपुकुर के लक्ष्मण पाइन के द्वारा उन्होंने जय रामवटी में समाचार भेजा, यहाँ पर मुझे तकलीफ हो रही है। मंदिर का पुजारी हो जाने से अब रामलाल मेरी कोई खबर नहीं लेता है, तुम अवश्य चली आना। इस समाचार को पाते ही श्री माँ ने और विलंब नहीं किया, वे तुरंत दक्षिणेश्वर आ पहुंची। तब से लेकर श्री रामकृष्ण के देहावसान तक यद्यपि श्री माँ उनके निर्देशानुसार 3 बार कामरपुकुर और जयवाटी गई थी, पर उनका अधिकांश समय श्री रामकृष्ण के दिव्य साहचर्य में ही लज्जा, दृष्टि, पुष्टि, क्षमा और शांति के रूप से पूजनाकालीन प्रदीप्त दीप शिखा की भांति दीप्तिमय और पराभय रूप से व्यतीत हुआ।
सभी को प्रणाम। हम लोग आज यही तक करते हैं, कल से तीसरे अध्याय से प्रारंभ करेंगे। बहुत सुंदर था दीदी। हाँ दीदी, वाकई बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत था दीदी कि जब माँ को उन्होंने भेजा, किस तरह से उन्होंने कहा जो उसके अंदर है वो अगर फुफकार मारे तो तुम्हारे वो नहीं हो सकता, तुम्हारा कोई देव कोई देव वो नहीं बना। तो कहा जाता है कि ना कि जब अद्भुत शक्तियां रहती है, आदमी पहचान हेतु नहीं पहचान पाए कि किस तरह से माँ शारदा, वो तो कहते नहीं उनके लिए वो साधारण औरत और एक मामी की तरह थी, क्योंकि वो अपने अंदर की वो दिव्य शक्ति वो किसी को दिखाना भी नहीं चाहती थी। वो केवल जानते थे ठाकुर, या तो फिर उनके जाने के बाद जो जान पाया, जो उनके सानिध्य में रहा, तो जान पाया कि माँ की अद्भुत शक्ति थी और कितनी प्रेममयी माँ थी। तो बहुत अद्भुत, आज का स्वाध्याय बहुत सुंदर लगा कि इतनी अद्भुत शक्तियों से हम लोग गुरुदेव और ठाकुर कैसे हम लोग को जोड़े हैं। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर स्वाध्याय। हाँ दीदी, वाकई बहुत सुंदर, और इसको पढ़ पा रहे हैं, पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, ये कितनी बड़ी कृपा है अपने आप में। चलिए, कोई और कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, अन्यथा प्रारंभ मीटिंग। जय गुरुदेव, प्रणाम जी। और सबसे बड़ी बात तो कितना आज के समय में एक चीज ये सोचना है कि कितना वो भांजा था और इतना से सबके सामने इस तरह से बोल दिया कि आप लोगों को यहाँ आने की क्या आवश्यकता है, और उसके बाद चुपचाप चले जाना और फिर भगवान से प्रार्थना करना अपने आप में कितना। इसका तत्व दर्शन दीदी अगर समझने का प्रयास करें तो जो हृदय राम थे उन्होंने भी बहुत लीला में योगदान दिया है, क्योंकि वो अपने सही स्वरूप को, हम लोगों ने पढ़ा है लीला प्रसंग में कि सही स्वरूप को कृपा से उनको वो सही स्वरूप समझ में आ गया था कि जो ठाकुर है वो एक ज्योति है और उसी ज्योति का अंश जो है वो हृदय राम है। और वो उस भावावेश को संभाल नहीं पा रहे थे और वो चिल्लाने लगे, तो फिर ठाकुर ने माँ से प्रार्थना करी कि इसका ये भावावेश रोक दो। तो फिर उसके बाद हृदय राम कभी वो भावावेश नहीं हुआ, और हृदय राम ने हम सबके लिए एक बहुत मतलब ये मेरी अपनी मान्यता है, एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण अ, हम लोगों के लिए रखा सामने। जैसे अर्जुन के साथ श्री कृष्ण ने गीता करी, तो ऐसा थोड़ी था कि अर्जुन को कुछ पता नहीं था, लेकिन अर्जुन ने वहां रोल प्ले किया इस सेंस में कि कृष्ण से इतने प्रश्न उत्तर किए, तो वो इसलिए किए ताकि हमें हमारे उत्तर मिल पाए। क्योंकि जिस जिस नाम से अर्जुन को श्री कृष्ण बुला रहे हैं वो नाम ही अपने आप में इतने श्रेष्ठ हैं। सेम वही चीज मुझे हृदय राम जी के साथ भी लगती है कि उन्होंने ये हमें सिखाया कि हम कितने दिव्यता के साथ रहते हैं, हम किस उसमें रहते हैं, और फिर भी हमें पल भर क्षण भर भी नहीं लगेगा अपने संस्कारों में, अपनी चीजों में, अपनी भावनाओं में नीचे गिरने में, या किसी भी चीज को इस तरह से करने में। तो अपने ऊपर निरंतर एक जो चेक करना है, अपने ऊपर एक जो निरंतरता से अपनी सफाई करनी है, काम करना है, वो देखने को समझने को काफी है। और बाद में जाकर के फिर हृदय राम ने भी ठाकुर के बारे में बताने में, साहित्य लिखने में उनका बहुत योगदान भी रहा आगे जाके। तो जहां पर वो कितनी बड़ी सीख दे गए कि जरूरी नहीं है कि हम जिसके साथ रहे हम उस दिव्यता को उस क्षण समझ सके। तो अगर हम समझ भी पा रहे हैं तो वो कृपा है, और कभी भी हमारे अपने संस्कार, कभी भी हमारे अपने भाव बीच में आ सकते हैं। तो ये मतलब मुझे समझ में आता है उनके कि वो कितना अपने आप को, कितना उन्होंने दुर्भाग्यवश इसमें हम देखते हैं तो लगता है कि कितना दुर्भाग्य था कि ठाकुर के साथ रहे और ठाकुर की दिव्यता को भी एक पॉइंट पे नहीं समझ पाए। तो वो दुर्भाग्य उनका नहीं था, वो उन्होंने कितनी श्रेष्ठ लीला रची कि हम उससे अपने जीवन में सीख उतार सके, मतलब ये मुझे लगता है। तो बिल्कुल ठीक ही लगता है दी। सही बात है। एक तरफ से अगर हम लोग देखें कि अगर कैकेयी और मंत्रा अपना रोल प्ले नहीं करती तो राम नहीं बन पाते, या रावण का अंत नहीं हो हाँ पाता। तो हाँ, और इसको रावण का भी अंत तो दीदी सबसे लास्ट में हुआ, रावण का अंत तो हम्म। आखिरी के 2 साल के वनवास में हुआ।
है ना। पहले के 12 साल तो उन्होंने पूरे वनवास में ही काटे, चलते ही गए, और जाने से शबरी से लेकर के और केवट से लेकर के और न जाने कितने कितनों को तारते गए। तो वो सारा जो एक लेखा जोखा था वो अंत में आकर के रावण तक तो पूर्णता हुई कि भाई हाँ अब रावण हो गए, अब हम वापस आ गए अयोध्या। तो लेकिन जो बीच के जो 12 साल रहे उसमें भी राम लक्ष्मण ने क्या नहीं किया, तो कोई ना कोई तो वो रोल प्ले करेगा ही। और वही चेतनाएं कितनी दिव्य हैं कि वो ईश्वर के कार्य में सहयोग देने के लिए पूरे मतलब आज कैकेयी अपना घर में कोई किसी का नाम नहीं रखता, तो क्या ही दिव्य चेतना होगी जिन्होंने अपने ऊपर पूरा कलंक लेकर के और पूरी रामायण रच दी। बिल्कुल दी, बिल्कुल। और सही बात है, एक बात लेकिन वहाँ उनका भी रोल कितना है, दोनों ही चीजें सिखा रही हैं दी। देखिए वहाँ हाँ अप्स डाउन मतलब दोनों सीख सीखना रहे तो हैं। दीदी दोनों ही है, लेकिन बात वहां पर बस मुझे वही समझ में आती है कि क्रिटिसिज्म का पात्र कोई नहीं है, सीखना दोनों से ही है, चाहे आप लेकिन इधर से देखो या हाँ आप उधर से देखो। हाँ दी, कि जैसे ठाकुर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, और बातें यहाँ है ये सीखने के लिए, ये भी है कि हम कितने भी दिव्य, अगर हम अपने अंदर की सफाई ना करें तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कितने दिव्य के साथ रहें या कितने आज मतलब उस लीला में प्रभु के साथ दीदी रह गुरुदेव करके तो भी। ये कहते ही हैं कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो जो ठाकुर हम्म। ने दूसरे रूप में हमारे सामने रखा वो गुरुदेव ने दूसरे रूप में हमारे सामने रखा, रखी हाँ दोनों ने हाँ वही बात हाँ, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल। बस हाँ अलग अलग रूप स्वरूप में आए तो अलग अलग रूप स्वरूप से हमारे सामने उदाहरण रखे, लेकिन रखे उदाहरण ऑलमोस्ट एक ही जैसे। जैसे अब वहां पर श्री माँ के लिए ठाकुर ने कहा कि मेरे लिए कुछ भी कह दो फिर भी चल जाएगा, लेकिन माँ के लिए कहोगे तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ठाकुर की दिव्यता की आप देखिए कि वहां पे वो एक कृष्ण जी वाली कि कृष्ण जैसे राधा के लिए कहते हैं, वहां ठाकुर माँ शारदा के लिए कह रहे हैं मैं तो हूं ही, लेकिन जो शारदा है वो मुझसे भी ज्यादा है, राइट। तो दीदी वो इसी वाली तरह बात है। गुरुदेव भी बंदनी माता जी के लिए भी करते थे। वो आदि शक्ति है, तुम लोग नहीं पहचान रहे, वो अपनी शक्ति को अंदर छिपाई हुई है। कितनी बार उन्होंने अपने बंदनी माता जी के लिए कहा तुम समझ नहीं रहे हो ये क्या है। तो वो चीज था कि वो तो जानते थे, चाहे ठाकुर जानते थे माँ शारदा को, गुरुदेव जानते थे बंदनी माता जी को। तो वो अपनी शक्ति, बस क्या रहता है कि वो उस परम सत्ता के आगे अपनी शक्ति को छिपाई थी, और बाद में सबको पता चल गया कि हाँ वो कितनी प्रेममयी दीदी तो माता थी, चाहे ठाकुर। गुरुदेव के जाने के बाद गायत्री परिवार और शांति कुंज का क्या रूपांतरण हुआ, और ठाकुर के जाने के बाद रामकृष्ण मिशन का और ओवरऑल ठाकुर के पूरे उसका क्या वो हुआ तो किया। तो ठाकुर के बाद माँ शारदा ने ही सारी वो ना विवेकानंद जी के शिष्य अरे तो वही उस रूप में देखा जाए, स्थूल वही रूप में तो कार्य वहीं से करते हुए दिखे। ये भी हम लोग को इससे मिलता थे ना, कि हर चीज में मिशन में माँ का जो रोल होता है, तो वही बंदनी माता जी और चाहे माँ शारदा ने प्रेम के साथ, ममता के साथ जो